8 नवंबर 2016 को आए 2000 के नोट को आरबीआई ने 2018 के बाद प्रिंट ही करना बंद कर दिया और 19 मई 2023 को नोट को ही चलन से बाहर कर दिया गया। आखिर क्यों? सिर्फ 2 ही साल में आरबीआई ने 2000 के नोट को बंद क्यों किया? क्या ये आरबीआई का एक स्ट्रेटेजिक मूव था या आरबीआई ने कोई यहाँ गलती की थी जिसे आरबीआई कभी सुधार ही नहीं पाया? इस सवाल का जवाब हमारे लिए जानना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि ना चाहते हुए भी हम और आप इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा हैं। हमारे ऊपर हर चीज इम्पैक्ट करती है और हम हर चीज को लेकर इकोनॉमी को इम्पैक्ट करते हैं। दरअसल 2016 में हुई नोटबंदी के बाद 2000 के नोट को जारी किया गया था। नोटबंदी में 500 और 1000 के पुराने नोट बंद होने से कैश की भारी कमी आ गई थी और 2000 के नोट से ये परेशानी जल्दी हल की जा सकती थी क्योंकि कम नोट छापकर भी ज्यादा वैल्यू का कैश मार्केट में लाया जा सकता था। लेकिन कुछ ही वक्त के बाद 2000 के नोट का इस्तेमाल आम लोग बहुत कम करने लगे थे क्योंकि ये खुलाने में लोगों को बड़ी परेशानी होती थी। इसका इस्तेमाल खासतौर से बड़ी ट्रांजैक्शन या फिर कैश स्टोरेज के लिए किया जाने लगा था, जिसके बाद गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करती है क्लीन नोट पॉलिसी। इसका मकसद ये था कि जितनी भी नॉन फंक्शनल करेंसीज हैं उनको विड्रॉ कर लिया जाए, जिसमें ये 2000 का नोट था। इसीलिए 19 मई 2023 को आरबीआई ये अनाउंस करती है कि जितने भी 2000 के नोट हैं उन्हें बैंक में जमा करना पड़ेगा। यहाँ एक अहम फैक्टर ये भी है कि सरकार चाहती तो सीधा ये ऐलान कर सकती थी कि 2000 के नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, लेकिन ऐसा सरकार ने नहीं किया क्योंकि इससे मार्केट और जनता में पैनिक फैल सकता था। इससे एक और फायदा सरकार को यह भी हुआ कि नोटबंदी का ऐलान दोबारा नहीं करना पड़ा। बैंक्स को बहुत ही ज्यादा स्मूथ एक्सचेंज और डिपॉजिट के लिए इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे कि आप आराम से इन 2000 के नोट को अपने पास जमा कीजिए। वहीं आम लोगों में पहले की तरह डर था कि फिर से कहीं नोट बंद ना हो जाएं, इसलिए लोगों ने जल्दी पहुंचकर 2000 के नोट बैंक में जमा कराना शुरू कर दिया। अब ये जो पूरी सिचुएशन थी इसका एक बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट पड़ा CIC के ऊपर, यानी कि करेंसी इन सर्कुलेशन के ऊपर। क्योंकि हुआ कुछ ऐसा है कि जब गवर्नमेंट ने इस विड्रॉल को फैसिलिटेट किया और 2000 के नोट मार्केट से खींचने लगे गए तो जितना भी करेंसी इन सर्कुलेशन थी उसकी जो ग्रोथ होनी थी वो स्लो हो गई। कहा जाता है कि फरवरी 2023 में ग्रोथ रेट 8.2% था, जो फरवरी 2024 में घटकर सिर्फ 3.7% रह गया था। लेकिन इससे 2000 के नोट को बंद करने का एक फायदा ये भी रहा कि डिजिटल पेमेंट में बहुत बड़ा बूस्ट आ गया, क्योंकि जब मार्केट से 2000 के नोट को बाहर किया गया तो लोग जो बड़ी ट्रांजैक्शन किया करते थे उनका इस्तेमाल वो डिजिटल ही करने लगे। ज्यादातर पेमेंट डिजिटल ही किए जाने लगे क्योंकि 2000 के नोट को बंद होने के बाद मार्केट में सबसे बड़ा नोट सिर्फ 500 रुपए का ही रह गया था। कहने को तो 2000 का नोट लीगल टेंडर था, लेकिन मार्केट में चल नहीं सकता था। जो दुकानदार थे या कोई और कारोबारी वो ये जानते थे कि 2000 का नोट अगर ले लिया भी तो उन्हें बैंक जाना पड़ेगा और लंबा चक्कर लगेगा, और लोग ये कहने लगे कि पेमेंट डिजिटल हो जाए तो बेहतर रहेगा। लेकिन 2000 के नोट को बंद करने का सिर्फ यही इम्पैक्ट नहीं था, बल्कि और भी बड़ा इम्पैक्ट था, और वो इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा बैंकिंग सिस्टम और लिक्विडिटी के ऊपर। क्योंकि जब गवर्नमेंट ने ये 2000 के नोट चलन से बाहर किए और जो नोट बैंक में जमा हो रहे थे वो और ज्यादा बढ़ गए थे। जून 2023 तक 1.8 लाख करोड़ के नोट्स को बैंक के अंदर वापस लाया जा सका था। तो पहले तो डिपॉजिट बढ़ा, फिर उसके बाद जो दूसरा बड़ा इम्पैक्ट पड़ा वो पड़ा शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट्स के ऊपर। अब देखा जाए तो गवर्नमेंट ने नोट को विड्रॉल तो कर लिया, अब लोगों ने नोट जाकर बैंक के पास जमा करा दिए। उसका असर ये हुआ कि बैंक शॉर्ट टर्म के लोन दिया करता था, उसके इंटरेस्ट रेट में उसने थोड़ा बदलाव किया, और चूंकि कैश ज्यादा था तो उसने शॉर्ट टर्म के बड़े लोन देना शुरू कर दिया। जितने भी बिजनेसमैन शॉर्ट टर्म के लिए लोन ले रहे थे उनका इसका बेनिफिट काफी हुआ। और ये जो 2000 के नोट की कहानी है वो यहीं पर खत्म नहीं होती, बल्कि इसका असर जो था वो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ और कंजप्शन पर भी पड़ने लगा, जिसमें सबसे ज्यादा इम्पैक्ट हुआ हमारी जीडीपी के ऊपर। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो अनुमान था कि 2024 के पहले क्वार्टर में जीडीपी ग्रोथ 8.1% तक बढ़ सकती है, लेकिन यहाँ पर कंज्यूमर स्पेंडिंग और क्रेडिट अवेलेबिलिटी की वजह से अब यहाँ पर और ज्यादा फायदा दिखाई दिया, क्योंकि अब लोगों के पास थोड़ा पैसा ज्यादा था, और चूंकि पैसा ज्यादा था तो लोग अब ज्यादा खर्च कर रहे थे, और जब सीधा खर्च हो रहा था तो डायरेक्टली इम्पैक्ट कर रहा था हमारे देश की जीडीपी को। लेकिन अब आखिर में सवाल ये आता है कि इस 2000 के नोट को चलन से बाहर करने का आम लोगों पर पर्सनली तौर पर क्या असर पड़ा। तो ये कुछ इस तरह से समझा जा सकता है कि पब्लिक बिहेवियर और रिस्पॉन्स के अंदर यहाँ जो सबसे पहली चीज आई वो थी हाई कंप्लायंस,
देखा जाए तो नवंबर 2023 तक 97.26% 2000 के जो नोट थे यानी तकरीबन 3.56 लाख करोड़ रुपए बैंक में वापस आ चुके थे। लेकिन सिर्फ 9,700 करोड़ का ये जो अमाउंट था ये अभी भी मार्केट में सर्कुलेशन में था। 2000 के नोट के रूप में अभी भी ये कैश चल रहा था और यहाँ पर जैसे कि स्मॉलर डिनोमिनेशन का यूज लोग कर रहे थे। जैसे जो लोग काफी ज्यादा कैश में ऑपरेट करते हैं तो उन्होंने ये किया कि 2000 के नोट को छोटे नोटों में तब्दील कर दिया, यानी 500 रुपए और 100 रुपए के नोट में उनको कन्वर्ट करवा लिया ताकि उनका जो कैश ट्रांजैक्शन है वो उन कैश ट्रांजैक्शंस को कैश में ही कर पाएं। लेकिन देखा जाए तो यहाँ पर ये चीज़ें जितनी ज़्यादा एक्साइटिंग नज़र आ रही हैं ये असल में उतनी एक्साइटिंग थी नहीं, क्योंकि यहाँ पर कई सारे कंसर्न्स थे और काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी आया था। जैसे कि सबसे पहला कंसर्न था विड्रॉल कॉस्ट। मानो जब गवर्नमेंट 2000 के नोट मार्केट में लेकर आई तो उसकी कॉस्ट गवर्नमेंट को सहन करनी पड़ी थी। इसमें कुछ खर्चा आरबीआई को भी करना पड़ा और जब आरबीआई ने इन नोटों को चलन से बाहर करने का फैसला किया और 2000 के नोट को वापस बैंकों में बुलाया और उसके बदले में जो पैसा दिया गया यहाँ पर भी आरबीआई को भी खर्चा वहन करना पड़ा। ऐसे में काफी लोगों ने ये सवाल भी गवर्नमेंट और आरबीआई पर उठाए कि अगर आपको 2000 का नोट चलन से बाहर करना ही था तो इसको इंट्रोड्यूस ही क्यों कराया गया। इस क्रिटिसिज्म का जवाब भी आया जो असल में एक कंसर्न के अंदर छिपा हुआ है और वो कंसर्न था मिसयूज और मिसहैंडलिंग। देखा जाए तो क्रिटिक्स का यहाँ पे ये कहना था कि जितने भी 2000 के नोट हैं इनका ज्यादातर इस्तेमाल इलीगल एक्टिविटी में हुआ करता था। तो जब सरकार ने इन नोटों को विड्रॉल किया यानी कि चलन से बाहर किया तो इससे फायदा ये हुआ कि जो इलीगल एक्टिविटी थी वो काफी हद तक कम हो गई, रुक गई थी। कुल मिलाकर देखा जाए तो जो 2000 का नोट मार्केट में आया और कुछ वक्त के बाद ही इसे चलन से बाहर कर दिया गया तो ये पूरी कहानी जो थी वो आरबीआई की एक बहुत ही बड़ी स्ट्रेटेजिक करेंसी मैनेजमेंट की टेक्निक थी, क्योंकि असल में हमारी कंट्री के लिए जितने भी डिजिटल करेंसी के गोल्स थे उनके साथ प्रॉपर तरीके से अलाइन करती है। और अगर आप बहुत ध्यान से समझेंगे तो ये जो फैसला है इस शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी को भी इंप्रूव करने में मददगार साबित हुआ और जो हमारा करेंसी सिस्टम है उसको प्रॉपर तरीके से स्ट्रीमलाइन करने में भी इस चीज ने काफी मदद की। तो यहाँ पर्सनली तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन इकोनॉमिक एतबार से ये एक बहुत ही सही स्ट्रेटेजिक मूव था। अब इस चीज के बारे में आपका क्या सोचना है, क्या कहना है, क्यों 2000 के नोट लाए गए और क्यों उनको चलन से बाहर कर दिए गए, वो भी सिर्फ कुछ ही सालों में, इसका जवाब आप दे सकते हैं। साथ ही यहाँ पर जीएसटी का भी एक बड़ा मसला लगातार बना हुआ है। जीएसटी को लेकर जो अभी हाल ही में स्लैब्स आया और खासतौर पॉपकॉर्न का जिक्र यहाँ पर हुआ, उसको लेकर भी लोगों ने बहुत सी बातें कही। गब्बर सिंह टैक्स को लेकर हमने एक स्पेशल वीडियो बनाया हुआ है जिसको आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं और जान सकते हैं कि किस तरीके से आम आदमी की 30 से 40% की कमाई को आज निर्मला सीतारमण कह लीजिए या सरकार कह लीजिए या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह लीजिए, उनकी जेब में चला जाता है। ये वीडियो आप जरूर देखें। फिलहाल इस वीडियो में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।